हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी, मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ और कैसे मार्केट ने परफॉर्मेंस दी। और आप ये देखिए कि किस खूबसूरती के साथ मार्केट ट्रैप करती है। कल के दिन हमने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और इन सब चीज़ों की बात करी थी और हमने कहा था कि ये बेरिश एनगल्फिंग, आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस कैंडल को देख के पहुंच गए होंगे, पुट्स लेके कैरी भी करके गए होंगे ओवरनाइट और सब कुछ किया है। लेकिन अगेन मार्केट ने आज वही किया जो मार्केट जिस चीज़ के लिए फेमस है, कि इजी मनी किसी को देना नहीं है, आसानी से पैसा किसी को देना नहीं है। और सेकेंडली, जिसको भी हमने कल के दिन पैसा दिया था आज उससे सारा पैसा ले लेना है। ये सोच के मार्केट उठी थी आज। सबसे पहले खतरे की घंटी तो उसी टाइम बज गई थी जब निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, हल्का चाहे 8 पॉइंट लगा लो, मैं कह रहा हूँ इसको फ्लैट भी कंसिडर कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी हल्का सा 20-25 पॉइंट नेगेटिव क्लोज ओपन हुआ। सबसे पहली घंटी तो वहीं बज गई थी कि ये मार्केट में कुछ आज गड़बड़ होने वाली है। रीजन बीइंग कि इतने बड़े नेगेटिविटी के प्रेशर के साथ आपको नहीं लगता कि आज के दिन गैप डाउन होना चाहिए था। और यही हमने देखा है पीछे भी कि मार्केट बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद फिर गैप अप और ये हल्के हल्के गैप अप ही दे दे के इसने मार्केट ने वापस अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश करी और आज वही काम इसने कर दिया। निफ्टी में तो स्पेशली आज के दिन इसने काफ़ी ज़्यादा तंग किया होगा। और उसका कारण भी मैं बताता हूँ। 5 मिनट में एक बार जाते हैं फटाफट और देखते हैं कि कैसे इसने कल के दिन के प्रॉब्लम्स को, अब ये यहाँ पे है देखिए, मैं एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ, इसको डिलीट कर देंगे बाद में। ये हमारा कल का डे लो, राइट। मार्केट कल के दिन बंद भी डे लो के आसपास ही थोड़ा सा हुई थी, मतलब आसपास कह रहे हो इन द सेंस के हालांकि थोड़ी सी रिकवरी आई थी रिलायंस की वजह से। आज के दिन हल्का फुल्का जैसे हमने कहा कि गैप अप गैप डाउन टाइप सा इसमें देखने को मिला था हमारे को। और उसके बाद अगर आप देखो, हमने कहा डे लो ब्रेक किया, ठीक है, इसने ब्रेक किया, यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया। कई लोग ट्रिगर लगा के रखते हैं या ऐसा कुछ लगा के रखते हैं, हो सकता है उनका यहाँ पे एक बारी को तो उनको तंग कर दिया होगा मार्केट ने। सेकेंडली, उसके बाद नीचे मार्केट क्लोज भी करती है, नेक्स्ट कैंडल उसका लो भी ब्रेक करती है, उसके बावजूद देखिए फिर दोबारा वापस डब्ल्यू टाइप सा पैटर्न बना के ये ऊपर की तरफ चलेगी। तो आई एम श्योर कि बाकी कहीं फंसे हो चाहे ना फंसे हो, पर इस लेवल पे ज़रूर लोग फंसे होंगे। ऐसा मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो ये चीज़ करते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया तो हम एंट्री कर जाएंगे, और देखिए वो लोएस्ट पॉइंट था डे का जहाँ पे आपको एंट्री करवा दी और उसके बाद मार्केट बूम कर गई उसके बाद। अब सवाल ये आता है कि इससे बचें कैसे, क्या इंडिकेशंस थी हमारे पास, अगर कोई इंडिकेशन थी कि इससे बचने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहली घंटी तो तभी बच गई थी कि जब मार्केट थोड़ा सा हल्का सा गैप अप टाइप सा ओपन हुआ था और फ्लैट ओपन हुआ था। एटलीस्ट फ्लैट ओपन तो देखो नहीं होना चाहिए था इतने बड़े उसके बाद। सेकेंडली, आप अगर दूसरे इंडेसेस को देखें, अलग ही चल रहे हैं। बैंक निफ्टी तो आज सारा दिन स्ट्रेंथ शो करता गया है। मिड कैप निफ्टी जो है, हालांकि मैं उसको एक मेजर इंडेक्स तो नहीं मानता क्योंकि उसके अलग छोटे छोटे हैं, मतलब पोर्शंस हैं उसके, लेकिन कंपोनेंट्स हैं। लेकिन मिड कैप निफ्टी जहाँ से खुला वहाँ से कांस्टेंट गिरावट उसने, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो उसने अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे इसमें। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई फंस भी गया होगा तो आई एम श्योर के, आई होप के लोगों ने स्टॉप लॉस अपना फॉलो किया होगा या ऐसा कुछ था, उसके बाद निकल गए होंगे। बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी के अंदर तो ज़रूर ये हुआ होगा। फिलहाल के लिए देख लेते हैं जरा निफ्टी की परफॉर्मेंस क्या है। अब इस कैंडल को देख के ये तो क्लियरली पता लग रहा है, यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा देखो तो ये तो क्लियरली पता लग रहा है कि ये यहाँ पे ले गया सपोर्ट, ठीक है। इससे पहले भी एक बार यहाँ पे सेलर आए थे, यहीं पे कहीं पे इसने सपोर्ट अपना बना के ऊपर किया था और उसी लेवल पे कल के दिन आए थे। अब उसके हल्का सा नीचे ट्रैप करके मार्केट फिर ऊपर के दिन चले जाती है, तो मेरे ख्याल से ये लेवल एक थोड़ा सा देखने वाला होगा। जो सेफ प्लेयर्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आज के डे का लो लगा के रख लो, और आई थिंक दैट वुड बी देयर बॉर्डर लाइन। इसको मैं मैग्नेटिक लगा के यहाँ लगा देता हूँ और इसका कलर हम कर देते हैं रेड, ठीक है ना। अब हमको ये पता लग जाएगा कि एटलीस्ट 21629 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो ये एक सपोर्ट का थोड़ा सा ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं और वहाँ से नीचे मार्केट घूम सकती है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो ये अभी भी यहाँ से बायर्स हटने को देखो तैयार नहीं है, इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। देखते हैं मार्केट क्या करती है। एक ना और छोटी सी थ्योरी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वो ये है कि अगर कोई बड़ा सी कैंडल आती है और उसका 50% मार्केट कवर कर लेती है तो या उससे ऊपर निकल जाती है, तो मैं ये कह देता हूँ कि उसका ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हम कह रहे हैं कि बेरिश ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड लाइन वगैरह सब ब्रेक हो गई है।
अगर मार्केट इसके 50% से ऊपर निकल गई ना, तो आप ये मान सकते हो कि ये जो कैंडल थी अब इसको शायद हम कंसिडर ना ही करें, तो बेटर होगा हमारे लिए। हालांकि अभी लेवल्स दूर हैं, बट जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, कोई बड़ी बात नहीं है कि मंडे को फिर दोबारा ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दे। और कल के दिन का फॉल जो था, मैंने कल भी आपको बताया था कि पिछले 1 साल का अगर आप पुराना चेक करो, जब भी इसकी एमपीसी मीटिंग हुई है तो ऐसा ही बिहेवियर मार्केट ने दिखाया है। और न्यूज़ बेस्ड भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अब देखते हैं, मे बी ये बैड डे पे आ गई एमपीसी मीटिंग। अगर ये ना होती तो क्या होता, अगेन वो अब फॉर स्पेकुलेशन है। फिलहाल के लिए अब हमारे लिए क्या अच्छी बात और बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है कि मार्केट अब फंस जाएगी रेंज के अंदर। अगले वीक के लिए मार्केट अब रेंज के अंदर फंस जाएगी, वो ऐसे फंसेगी कि नीचे तो आपको दिख रही है सपोर्ट क्लियरली, आज के दिन भी ले गया। अप साइड पे ये वाला लेवल जो हमारा 21834 का लेवल था, जिसको मार्केट पिछले काफ़ी टाइम से एज अ सपोर्ट बना के चल रही थी, अब वो बन जाएगा हमारे लिए क्या, रेजिस्टेंस। और उसके ऊपर फिर ये जितने साइकोलॉजिकल हैं, अभी जैसे 782 पे है, तो 21800, 21850, 21900, राउंड नंबर्स को लेना तो ज़्यादा बेटर होगा, 900, 22,000 एंड ऑल। तो वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और क्योंकि यहाँ से 22,000 से तो आप देख ही रहे हैं कि क्या बुरा हाल किया मार्केट ने, तो इसीलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम है। अब मार्केट इसके बीच में ही कुछ टाइम हो सकता है स्पेंड करे, कंसोलिडेट करे, और जिस साइड को ये ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद ही हम वहाँ पे श्योर हो सकेंगे। निफ्टी में नीचे जैसे मैंने बताया, आज के डे का लो लगा के रख लेना, वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि यहीं से एक अच्छी बाइंग हमारे को आज के दिन देखने को मिली है। तो इसको ही हम फिलहाल के लिए लेके चलेंगे, जस्ट टू बी सेफ। वैसे तो यहाँ पे भी बनता है, लेकिन आज के दिन मार्केट एक बार ट्रैप कर चुकी है, तो सेफ्टी के लिए हम आज के डे के लो को ही नीचे बेरिश पोजीशन बनाएंगे। अपसाइड में अब हमारे पास फिर वही साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए, 21,800 है, फिर उसका 21,834 है, उसका 21,900 है, और ऐसे करके मार्केट बिहेव कर सकती है। बट थोड़ा सा सेफली ही प्ले करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक थोड़ा ध्यान रखिएगा, एज एन ऑप्शन बायर तो डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में आपको अपनी पोजीशंस भी दिखाऊंगा मैंने क्या किया था, बाय द वे। और अच्छा, ये हो गया 15 मिनट में भी मोर और लेस सेम एनालिसिस ही है मेरा, जैसे मैंने बताया। इसके डेलो को मार्क करना, यहीं से एक अच्छी खासी बाइंग आई है, तो उसके बाद देखेंगे। अब देखो, बाइंग देखो कितनी ज़बरदस्त आई है, देखने में लग रहा है कि कुछ भी नहीं है ये, लेकिन यहाँ से अगर आप काउंट करो, 629, 630 लगा लेते हैं, 630 से 786, 150+ पॉइंट ऊपर मार्केट जा गई है आज के दिन, 150+ पॉइंट्स, विच इज़ ह्यूज। और डे हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर ही, उसके मतलब डे हाई के नियर अबाउट ही क्लोज हुआ है। और अगर मैं आपको गिफ्ट निफ्टी का भी दिखा दूं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये भी इस टाइम पे पॉजिटिव ही चल रहा होगा। तो इसको जरा खुलने देते हैं गिफ्ट निफ्टी को भी, और देखते हैं जरा गिफ्टी का क्या हाल है। भैया ये भी भगवान के असर ही चल रहा है। तो हमारा मार्केट क्लोज हुआ था 842 पे, फ्यूचर के साथ कंपेयर करते हैं हम हमेशा, 842 पे, और ये चल रहा है अभी 824 पे चल रहा है, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का नेगेटिव है ये। बट ठीक है, मतलब कि अगर ये फ्लैट भी खुल जाता है तो भी फिर वो इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बना देगा, तो थोड़ा सा अभी ये रेंज बाउंड होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है। नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा ध्यान से ही हम इसको प्ले करेंगे, राइट। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। यहाँ पे जो रिकवरी इधर देखने को मिली है, शायद मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। और अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्लियर था आज के दिन, कम से कम इसने आज थोड़ा सा छलावा कम किया है हमारे साथ, धोखा कम किया है। तो इसने थोड़ा प्रीवियस डे लो के आसपास ही, आई थिंक ज़्यादा नीचे भी गया नहीं था ये, और वहीं से क्लियरली आज सारा दिन इसने हायर लो का ही पैटर्न बना के ये अपसाइड की तरफ गया है। मैं इसको 15 मिनट में लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो क्लियरली आप देख लो, ये मार्केट खुलते ही इसने तो एक कैंडल कोई क्लोज भी नहीं करी है, फर्स्ट कैंडल को तो क्या ही हम देखेंगे, राइट। उसके अलावा कोई भी कैंडल इसकी, क्यों फर्स्ट 5 मिनट में तो क्या ही किसी ने पोजीशन बनानी है, फर्स्ट 5-10 मिनट्स में। आई होप आप लोग नहीं बनाते होंगे। तो उसके बाद ये क्लियरली हायर लो का पैटर्न बना के चल रहा था, तो एटलीस्ट यहाँ पे तो किसी को, मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रैपिंग नहीं की होगी। मे बी शायद कई लोगों ने कोशिश करी हो एक बड़ी रेड कैंडल या कहीं पे कुछ देख के, बीच में एक फॉल आया भी था यहाँ कहीं पे, लेकिन इसने क्लियरली स्ट्रेंथ शो करी है अपनी। तो इसको देखते हैं। अब वन डे पे आते हैं, और यहाँ पे मैं आपको वो फंडा बताता हूँ। ये बड़ी रेड कैंडल है यहाँ पे, और बड़ी रेड कैंडल को निगेट अगर आपने करना है, वैसे तो लोग स्विंग टू स्विंग चल रहे हैं, तो स्विंग यहाँ से बनता
है ना, फीबो वाले बंदे हो तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से पकड़ के स्विंग ऐसे करके लगाएंगे और वो बोलेंगे कि देखो सर ये तो बिल्कुल 0.5 या 0.38 के आसपास है, तो ये तो कोई रिवर्सल का साइन नहीं हुआ। मैं एग्री करता हूँ आपको, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी यहाँ से एक ये रिट्रेसमेंट टाइप से हुई थी, तो यहाँ से शार्प सेलिंग कितनी हुई थी, ये हुई थी शार्प सेलिंग, राइट। शार्प सेलिंग का मोर देन 60% ही आज के दिन में कवर कर चुका है, मोर देन 60%, ऑलमोस्ट 60%। तो ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग हो जाता है कि हाँ शायद मार्केट अभी नीचे जाने को रेडी नहीं है इतनी आसानी से। अब यहाँ पे हमारे क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, और यहाँ पे भी वही दिक्कत है, ये भी रेंज बाउंड ही है हमारे लिए। अप साइड पे 46,000 जो पिछले काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। डाउन साइड में ये लेवल हमारा पुराना लगा हुआ है और उसी के पास से ही देख लो आप, तो 44,950 से 45,000 ये हमारा सपोर्ट जोन बन जाएगा। अब ये इसके बीच में हो सकता है कि अब छोटे छोटे सपोर्ट्स और क्रिएट करे अगर इसने ऊपर जाना है तो, राइट। क्योंकि ऐसा इतना बड़ा फॉल आया है 1000 पॉइंट का, तो इसके बीच अगर ये ऊपर निकल रहा है तो हो सकता है इसके बीच में छोटे छोटे सपोर्ट और बनाएगा ये। कैसे बना सकता है, हो सकता है 45,500 के आसपास ये काफ़ी टाइम तक नाचता रहे। 45,200 के पास, 45,800 के पास ये कुछ जोन्स हैं जहाँ पे ये कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है। तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा रेंज बाउंड सिनेरियो ही लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। क्या पूरे हफ्ते के लिए रहेगा पता नहीं है, बट एटलीस्ट एक दो दिन तो ये इसी के बीच में स्पेंड करेगा। नीचे से सपोर्ट आ रही है, ऊपर तो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ा ही हुआ है। अब किस साइड को मार्केट जाती है ये तो नेक्स्ट वीक को मार्केट ही बताएगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे भी हमारा रेंज बाउंड का ही सिनेरियो आ जाता है। अब आते हैं हमारे प्यारे मिड कैप निफ्टी के ऊपर। चैनल को क्लियरली इसने फॉर्म किया था, कल के दिन बोल रहे थे कि इसको इग्नोर भी करें। अभी एक चीज़ और दिखाऊंगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर मार्केट ने अपर एंड से थोड़ा सा रिजेक्शन लेके नीचे जाने की कोशिश करी है, राइट। मैं दूसरी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको जो मुझे लगा आज के दिन कम से कम। यहाँ देखिए, कल के दिन हमने ये दो तीन कैंडल्स जो बनी थी हमने इनका हाई चेक करा था, और इन सब का हाई तकरीबन 10,750 760 इसके करीब आ रहा था, राइट। और मार्केट एक तरह से इसके ऊपर निकली और एक काइंड ऑफ रीटेस्ट देने के लिए एक तरह से कह सकते हैं आई। अब इसने इसके नीचे भी ब्रेक किया और काफ़ी वॉयलेंटली ब्रेक किया, 650 तक भी आई थिंक मार्केट एक बार को फिसल गई थी, लेकिन वहाँ से बहुत स्मार्ट रिकवरी हमको देखने को मिली है। और अगर मैं इसको हटा दूँ और यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो तो आपको ये तो दिख रहा है कि इन एरिया के ऊपर ही इसने क्लोजिंग या इसके नियर अबाउट इसने क्लोजिंग करी है। नीचे गया था लेकिन अब इस एरिया को ये सप्लाई जोन नहीं डिमांड जोन मान के चल रहे हैं। तो हमारी डिमांड जोन अप साइड को ही शिफ्ट हुई है। पहले यहाँ पे बाइंग आ रही थी, फिर यहाँ पे आई, अब ऊपर यहाँ निचले पूरे एरिया को इसने बाइंग जोन बना दिया फिलहाल के लिए। इस कैंडल को देख के तो यही लगता है। तो ये तो थोड़ा सा अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अच्छे काम करती है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो ना तो आप इसको मिड कैप निफ्टी को देख सकते हो। ये एक बहुत अच्छा टूल बन सकता है उस वीक के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पे ना स्लिपेज बहुत होती है। तो स्लिपेज का मतलब है कि मान लो आपने ऑर्डर लगाया कि 100 रुपये के ऊपर, तो हो सकता है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो 102 रुपये पे या 98 रुपीज़ पे, ऐसा हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा होता है। और सेकेंडली यहाँ पे कभी कभार ना थोड़ा सा दूर या इधर उधर का अगर आप 100-200 पॉइंट भी आगे पीछे चले जाओ ना, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, तो कभी कभार लिक्विडिटी का इशू यहाँ पे रहता है। तो थोड़ा सा उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ट्रेंडी इंडेक्स आपको देखना है तो एक अच्छा इंडेक्स है, अभी चैनल में फंसा हुआ है कुछ टाइम से, पिछले एक दो महीने से। ये पहले भी कर चुका है ये काम, पर ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटी आई थिंक देखी जा सकती है। यहाँ पे क्या जोन निकल के आ रहा है आज के दिन का, क्लोज 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 कह रहा हूँ, लो भी नहीं कह रहा, क्लोज, ये इंपॉर्टेंट है। रफली अबाउट 10,750। एज लॉन्ग एज इसके ऊपर मार्केट रहता है तो मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड के लिए जा सकता है। अभी इसने कोई ऊपर इतना बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं किया जिसको ये क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ, आप कह सकते हो कि डे हाई अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है, तो इसको आप ले सकते हैं। बट अगर डे हाई तक ये पहुंचा आज के दिन के, तो हमारे को ऑलरेडी ठीक ठाक पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर यहाँ से भी फ्लैट ओपन होके भी ऊपर जाता है तो। यहाँ पे भी मैंने जब इसमें ट्रेड किया था ना तो एक चीज़ की दिक्कत मुझे बहुत आई थी शॉर्टिंग करते टाइम इसको, कि ये ना किसी भी लेवल से या कहीं पे भी मतलब कि एकदम 20-50 पॉइंट 10,650 700 725 ऐसे किसी भी लेवल से सपोर्ट फाइंड करके उसके बाद ऊपर की तरफ भाग जाता था ये। तो यहाँ पे आई थिंक अगर आपको दिन के फर्स्ट हाफ में डाउनफॉल दिखता है ना तो सेकंड हाफ में अपसाइड को देखने की अच्छी पोटेंशियल बन सकती है। थोड़ा सा कंफर्मेशन के हिसाब से जाना,
तो डबल बॉटम बना लिया तो उसके हिसाब से आप जा सकते हैं, या फिर आप कोई अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिख रही है और अगली कैंडल भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है, तो आप जा सकते हो। कोई लेवल आपको ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपको लगता है हाँ मार्केट यहाँ से रैंडमली नहीं घूम रही, कोई एक सपोर्ट लेके प्रॉपर घूम रही है, वहाँ आप देख सकते हो। जैसे हमने पुराने ये लेवल्स मार्क करे हुए हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से। तो ये एक अच्छा है। इसकी मंडे को एक्सपायरी भी है, तो देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होगा। पर जिस तरह से चार्ट नज़र आ रहा है, अगर ये फॉल दिया भी इसने फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ में ये रिकवरी करने की कोशिश ही करेगा। तो अगर आप इसको मैं एक एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। इस चैनल को अगर आप मिडिल में स्प्लिट करो ना, टू हिस्सों में, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी कि मार्केट ने मोस्ट ऑफ द टाइम अपने टॉप हाफ ऑफ द चैनल में ही स्पेंड किया है। एक बार यहाँ पे निचले हाफ में ब्रेक किया था, नेक्स्ट डे इमीडिएटली रिकवर कर गया। यहाँ देखो इंट्राडे में कितनी रिकवरी आई है। यहाँ पे 2-3 बार अटैम्प्ट हुए, लेकिन फिर दोबारा रिकवर कर गया। और कॉन्स्टेंटली जितने नंबर ऑफ डेज अगर आप गिनोगे, तो आपको मेजोरिटी 70-80% ऑफ द डेज टॉप हाफ में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप इस चीज़ को आप भी कंसिडर करके अगर आप चलो ना, तो आपको फिर शायद दिख सकता है यहाँ पे कि मार्केट यहीं इसी जोन के बीच में ही रहे। तो एक ये ट्रेंड लाइन आप मार्क कर सकते हो। अच्छा एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। मेरे लिए अच्छा ट्रेड एक यही होगा कि मार्केट खुले थोड़ा डे लो के आसपास, या यहीं कहीं फ्लैट खुल के अगर हल्का सा डिप लगाती भी है, तो जैसे ये इस ट्रेंड लाइन के करीब या कहीं पे मुझे लगेगा कि सपोर्ट ले रही है, मैं तो अपसाइड के लिए ही प्ले करने वाला हूँ। राइट। तो ये था मेरा एनालिसिस। अब मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ और एनालिसिस करके बता देता हूँ कि क्या था उसमें और क्या नहीं था। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस। पता ही है आजकल आपको क्या चल रहा है इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। अब मैं इसमें पोजीशंस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ और कितने बजे। ये जितनी भी पोजीशंस आई ये मैंने बनाई थी तकरीबन 11:30 11:45 तक। उससे आगे की मेरी पोजीशन नहीं है, मेरे को थोड़ा काम था, फिर मैं चला गया मार्केट से। ये एक हेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसको मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। ये एक सेलिंग की स्ट्रेटजी है इंट्राडे, और इसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ इंट्राडे के बीच में। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट इंट्राडे में ना, या 10-11 बजे के बाद अगर साइडवेज हो जाती है, कुछ हो जाती है, एकदम मोमेंटम आ जाता है, देख ही रहे हैं मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। तो ऑप्शन बायर के लिए ना इंट्राडे में एटलीस्ट 11 बजे के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कॉन्टिन्यूशन नहीं आ रही बाइंग या सेलिंग के अंदर। तो मैंने थोड़ा सोचा कि सेलिंग के ऊपर ही फोकस किया जाए। कुछ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है यार, इतना मत सोचना। मैं हेजिंग करके चल रहा हूँ, ये हेज बाय किया था मैंने। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सारी शॉर्ट करी थी, तो इसका मतलब मेरा जो नज़रिया था वो सारा का सारा बुलिश ही था। तो मैंने जितने ट्रेड लिए सारे बुलिश ही लिए। इसको भी देख लो तो मैंने बुलिश ट्रेड ही लिए। तो मैंने किसी तरह से बीरिश ट्रेड लिया ही नहीं आज के दिन में। और थैंकफुली मैं फंस गया, आई मीन बच गया, फंस गया हूँ। तो ये एक अच्छी बात हो गई। हालांकि मिड कैप निफ्टी में बड़ा अच्छा फॉल आया था, बट थैंकफुली मेरे को मॉर्निंग के टाइम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख गई थी। मुझे कहीं पे लगा कि हाँ ये सपोर्ट टाइप सा ले रहा है, मैंने फटाफट से कॉल बाय करी। और उसने इंस्टेंटली मुझे, मतलब कुछ देर के अंदर ही मुझे 10-15 पॉइंट मेरे निकाल के दे दिए थे। कुछ मेरा मिनिमम टारगेट होता है वो, तो यहाँ पे मेजर प्रॉफिट हुआ था। अदरवाइज ये तो हेज था। यहाँ पे क्या हुआ और इधर क्या हुआ ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ मेरी एंट्री थोड़ी सी गलत बन गई थी, थोड़ा कह लो आपके अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट को लगाऊं और वहाँ पे आपको मैं दिखाऊं कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा था जब मैंने फर्स्ट एंट्री बनाई, और क्यों उसमें एकदम से, होल्ड ऑन, इसको मैं थोड़ा सा लगा, हाँ, और क्यों आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैंने 2400 को मैं दो ट्रेड्स के अंदर, और यहाँ 1800 एक ही ट्रेड में मैंने ऐसे लॉस लिया, उसका कारण भी मैं बताता हूँ। तो हुआ क्या, यहाँ कहीं पे जब मार्केट 45-300 या इसके आसपास यही कहीं अच्छी ट्रेड ये कर रही थी, तो मैंने रफली यहीं कहीं मैंने इसकी पोजीशन बनाई थी। और उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाती है, यहाँ कहीं पे टाइम स्पेंड करती है, और फिर उसके बाद नीचे जब फॉल करती है ना अच्छा खासा, तो यहाँ पे मैंने फिर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। अब आप कहेंगे कि यार डे लो को तो ब्रेक नहीं किया। हाँ नहीं ब्रेक किया, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, तो इसमें मैं पोजिशनल या लंबे लंबे टारगेट्स या लंबे लंबे स्टॉप लॉसेस नहीं रखता। एक छोटा सा या कुछ ऐसे रैंडम सा स्टॉप लॉस, मैं रैंडम तो नहीं बोलूँगा, कि एक सिस्टम के हिसाब से जो मेरा स्टॉप लॉस बनता है मैं वो रख लेता हूँ। और उसके हिसाब से अब उसके बाद गड़बड़ क्या हुई कि भाई साहब ने यहीं से कहीं से अब ये हैमर बनाया और उसके बाद ऊपर निकल गया।
तो उसके बाद फिर मैंने पुट्स में, और जब ये मैंने एरिया देखा तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा पुट्स में एंट्री मारी, और उसके बाद मुझे जो थोड़ा बहुत गेन हो गया था, होना था हो गया। तो इस पॉइंट के अराउंड फिर आके मुझे हो गया था कि हाँ ठीक है, ये मार्केट अब बार बार ऊपर नीचे इसी जोन में शायद कर सकती है, 45,500 का लेवल भी है। और सेकेंड हाफ में मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी रिकवरी आएगी। मैं सिस्टम पे बैठा होता तो डेफिनेटली ये मूव्स कैच करने की कोशिश करता, बट देन अगेन मतलब थोड़ा और काम भी था, तो मैं उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था, तो इस एरिया में मैं कुछ भी ट्रेड नहीं किया। एज एन ऑप्शन सेलर अगर मैं करता भी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत लॉस, और इन सब चीज़ों में ही चलता रहता। बायर की तरह ट्रैप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑप्शन बायर को, ऑप्शन सेलर को। तो ये थोड़ा सा एक फ़ायदा है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इसने फिर भी मुझे 200-300 रुपये कमा के ही दिए। और अभी ये मैंने जैसे आपको बताया 11 साढ़े 11 बजे तक का ही था, और मैं सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखो तो मैं सिर्फ और सिर्फ बुलिश ही प्ले कर रहा था। हालांकि अगर मैं चाहता तो मैं दोनों साइड की तरफ प्ले कर सकता था, दोनों साइड के हेजेस बाय करके, और उसके हिसाब से मैं भी उसका डेमो भी आपको जल्दी ही दूंगा। लेकिन एकदम से ये होने वाला नहीं है, मैं खुद भी इस पे हाथ बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक मुझसे एरर हो गया था आज के दिन। मैंने आपको शायद फ्राइडे पिछले दिन बताया था कि वेडनेसडे शाम को मैं मिड कैप निफ्टी में ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके गया था, जो मैं यूजुअली कभी भी नहीं करता। और एम आई एस में ऑर्डर हुआ था, तो आज के दिन मैं उसको इंट्राडे में करना भूल गया, तो वो एम आई एस में ही चलते गए सारे के सारे ऑर्डर। राइट। तो ये है थोड़ा सा यहाँ पे एक गलती ज़रूर हुई मुझसे कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस शायद मैंने ज़्यादा दे दिया कंपेयर टू टारगेट्स। इसको इम्प्रूव करेंगे, ऑन गोइंग प्रोसेस है, इम्प्रूव करते जाएंगे, और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगी होपफुली हम आगे भी बढ़ेंगे। राइट। तो ये था मेरा एनालिसिस, और ये था मेरी पोजीशंस का एनालिसिस जो आज के दिन मैंने काम किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू ओवर द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।